नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अपडेट जीके फॉर यू पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं दिल्ली सल्तनत से लोधी वंश। लोधी वंश के बारे में आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन अफगान मूल के शासक थे? ऑप्शन है खिलजी, तुगलक, सैयद या लोधी। तो ऑप्शन में से जो सही आंसर हो जाएगा डी आंसर सही हो जाएगा लोधी। लोधी जो है अफगान मूल वंश के शासक थे और बहलोल लोधी ने जो है लोधी वंश की स्थापना की थी। कब की थी? 1451 में। 1451 में जो है बहलोल लोधी ने जो है लोधी वंश की स्थापना की थी और इस वंश का जो शासनकाल है 1451 से लेकर के 1526 तक चला है। 1526 तक जो है शासन रहा है और इनके अंतिम शासक जो थे इस लोधी वंश के इब्राहिम लोधी थे, जिन्होंने पानीपत के युद्ध में जो 1526 में बाबर और इब्राहिम के बीच में पानीपत का युद्ध हुआ था उसे लड़ा था। जो बाबर जो थे मुगल वंश की, जिन्होंने स्थापना की थी बाबर के बीच में और इब्राहिम लोधी के बीच में 1526 में जो ही इनका युद्ध चला था और ये इब्राहिम लोधी जो हैं लोधी वंश के अंतिम शासक थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को किस युद्ध में परास्त किया था? महाराणा सांगा और इब्राहिम लोधी के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था जिसमें इब्राहिम लोधी हार गए थे? ऑप्शन है खतौली का युद्ध, सारंगपुर का युद्ध, सिवाना का युद्ध या खानुआ का युद्ध। सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए खतौली का युद्ध। खतौली का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1518 ईस्वी में, यानी कि 1518 ईस्वी में खतौली का युद्ध महाराणा सांगा और इब्राहिम लोधी के मध्य हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोधी पराजित हुए थे। अगला प्रश्न है, दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? अब यहाँ पर सही से क्रम मिलाना है कि कौन सा क्रम सही है अफगान शासकों का। ऑप्शन है सिकंदर शाह, इब्राहिम लोधी, बहलोल लोधी। बी ऑप्शन है सिकंदर शाह, बहलोल खान, इब्राहिम लोधी, और सी ऑप्शन है बहलोल खान लोधी, सिकंदर शाह, इब्राहिम लोधी, बहलोल खान लोधी, इब्राहिम लोधी या सिकंदर शाह। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा हमारा सी आंसर सही हो जाएगा। जो इसका सीक्वेंस है, अगर यहाँ पर सीक्वेंस देखा जाए तो पहले कालक्रम के अनुसार मैच किया जाए तो सबसे पहले आते हैं बहलोल खान लोधी, फिर आते हैं सिकंदर शाह, फिर आते हैं इब्राहिम लोधी। तो बहलोल लोधी जो हैं इन्होंने लोधी वंश की स्थापना की थी। दूसरे शासक है सिकंदर शाह और अंतिम शासक है इब्राहिम लोधी, यानी कि इस वंश में सिर्फ 3 शासक हुए हैं। तो जो बहलोल लोधी का जो टाइम है वो है 1451 से 1489 तक। 1489 तक का टाइम जो है बहलोल खान लोधी ने शासन किया है। सिकंदर लोधी जो है 1489 से 1517 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया है सिकंदर लोधी ने। कब से? 1489 से 1517 तक। और इब्राहिम लोधी जो हैं 1517 से 1526 तक का शासन किया है और लास्ट यही रहे हैं। 3 शासन रहे, बहलोल खान, सिकंदर शाह और इब्राहिम लोधी। शासन 1451 से लेकर के 1526 तक का। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? कौन से सुल्तान थे जिन्होंने एक नगर बसाया था जहां पे अब आगरा के नाम से इसको जानते हैं? तो ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी ने ही जो है आगरा नामक शहर को बसाया था। अगला प्रश्न देखिए, इन निम्न में से किसने गुरमुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की है?
रुखी उपनाम है, गुल रुखी नाम से एक कविताओं की रचना की है। ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी। तो ऑप्शन में से जो सही आंसर हो जाएगा, जिसने गुल रुखी उपनाम से कविताओं की रचना की है, तो ऑप्शन में से सी हो जाएगा, सिकंदर लोदी। ये जो है कविताओं की रचना करते थे सिकंदर लोदी, और कविता के बहुत शौकीन थे, और ये शहनाई के भी बहुत शौकीन थे, शहनाई सुनते थे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन है जिनको अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है, यानी अनाज के ऊपर जो कर लगाया जाता था उसको समाप्त किया है? कौन से ऐसे शासक हैं? ऑप्शन में से अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज तुगलक या सिकंदर लोदी। तो जो सही आंसर हो जाएगा, जिन्होंने अनाज के ऊपर से कर को समाप्त किया है, वो है सिकंदर लोदी। डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित वंश में से किस क्रम में दिल्ली पर शासन किया? अब यहाँ पर पूछा गया है क्रमवार कि कौन से क्रम से दिल्ली पर शासन किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर है खिलजी, लोधी, सैयद या गुलाम। अब यहाँ पर ऑप्शन मैच करना है हमें, तो इस हिसाब से जो सही आंसर हो जाएगा हमारा, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। सबसे पहले कौन आए? गुलाम वंश आए, फिर खिलजी वंश आए, फिर लोधी सैयद वंश आए, और लास्ट में लोधी वंश आए। तो इस तरह से इसका एक ट्रिक भी है, आप जिसको कहते हैं जीके ट्रिक को सलाम। जीके ट्रिक को सलाम, यानी कि दिल्ली पर शासन करने वाले सभी सभी वंश के कौन कौन से वंश थे जिन्होंने शासन किया था। तो ऑप्शन है जीके ट्रिक को सलाम। जी फॉर गुलाम, के फॉर खिलजी, टी फॉर तुगलक, सी फॉर तुगलक, लोधी और मुगल। इस तरह से हो जाएगा जीके ट्रिक को सलाम। सबसे पहले कौन आते हैं? गुलाम वंश, फिर आता है खिलजी वंश, फिर आता है तुगलक वंश, फिर आता है लोधी वंश, नहीं सैयद वंश, और मुगल वंश लास्ट में आता है। गुलाम वंश में सबसे पहले है और मुगल वंश सबसे लास्ट में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन है गुलाम वंश का नहीं था? अब इन शासकों में से कौन से ऐसे शासक हैं जो गुलाम वंश के शासक नहीं रहे हैं? तो ऑप्शन में से जो सही आंसर हो जाएगा, बलबन है, इल्तुतमिश है, कुतुबुद्दीन ऐबक है या इब्राहिम लोदी है। तो डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, इब्राहिम लोदी, जो कि गुलाम वंश के शासक नहीं रहे हैं। इसके साथ ही आज हम पढ़ेंगे विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य के बारे में भी कुछ जानकारी है जिसको हम आज देख लेते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके, और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। चलिए विजयनगर साम्राज्य के बारे में भी आज थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, विजयनगर राज्य की स्थापना की थी? ऑप्शन है विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन में है विजय राय ने, हरिहर द्वितीय ने, हरिहर और बुक्का ने, और बुक्का द्वितीय ने। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा हमारा, सी आंसर, हरिहर बुक्का ने। जो हरिहर और बुक्का दोनों ने मिल करके विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। कब की थी? 1336 ईस्वी में। कब? 1336 ईस्वी में जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। इनके पिता का नाम संगम था, और जहाँ पे ये संगम वंश कहलाया, इसीलिए उनका वंश जो है संगम वंश कहलाया था। जो हरिहर बुक्का थे, संगम वंश कहलाया इसलिए क्योंकि इनके पिता का नाम संगम था। इन्होंने अपने नाम से अपना राज्य नहीं चलाया था, और इनकी काम्पिली राज्य में इनके मंत्री थे। हरिहर बुक्का जो है काम्पिली राज्य में पहले मंत्री हुआ करते थे, और बाद में इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में की थी। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से किसने कृष्णा नदी की सहायक
नदी के दक्षिणी तट पर एक नए नगर की स्थापना की और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज्य पर शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता था कि कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता की है। ऑप्शन है अमोघ वर्ष प्रथम, बल्लाल द्वितीय, हरिहर प्रथम, प्रताप रुद्र द्वितीय। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी आंसर, हरिहर प्रथम ने। हरिहर प्रथम ने ऐसा किया था। अगला प्रश्न है, अपनी मधुरा विजय कृति में अपने पति के विजय के अभियानों पर वर्णन करने वाली कवयित्री थी। ऐसी कौन सी कवयित्री थी जिन्होंने अपने पति के विजय का वर्णन किया है? ऑप्शन है भारती, गंगा देवी, वरदंबिका, विज्जिका। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा बी, गंगा देवी। गंगा देवी जो थी, इन्होंने अपने पति की हरिहर वन जो थे, इनकी मधुरा विजय हुई थी और इसमें इनके जो पत्नी थी, ये गंगा देवी ने जो है अपनी कवयित्री के रूप में इनके हर एक विजय का वर्णन किया है और इनकी कृति का नाम है मधुरा विजय के नाम से इन्होंने किया है। कब किया है? 1352 से 1353 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीन लिया है। देखिए, बहमनी राज्य जो था उनसे गोवा को छीन लिया है। कौन से शासक थे? ऑप्शन है हरिहर प्रथम, हरिहर द्वितीय, बुक्का प्रथम, देवराय द्वितीय। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर हरिहर द्वितीय। बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। हरिहर द्वितीय जो थे, इन्होंने बुक्का की मृत्यु के बाद उनका पुत्र जो था हरिहर द्वितीय 1377 से 1404 ईस्वी के बीच में सिंहासन पर बैठे थे और जो हरिहर द्वितीय थे, महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी और इसने जो है कई प्रदेश जीते थे, यानी कि कनारा, मैसूर, त्रिशनापल्ली, कांची आदि प्रदेशों को भी जीता था और श्रीलंका के राजा से भी कर वसूल किया था। किसने? हरिहर द्वितीय ने श्रीलंका के राजा से कर वसूल किया था और बहमनी लोगों से गोवा को छीन लिया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विजयनगर राज्य के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? अब ऑप्शन है, गोलकुंडा का युद्ध हम लोग ने बहुत बार सुना है, तो गोलकुंडा का युद्ध पर किसके बीच में हुआ ये क्लियर करते हैं। पहला ऑप्शन है कुली कुतुब शाह, दूसरा ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, इस्माइल आदिल खान या गजपति। तो सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर गोलकुंडा का जो युद्ध हुआ था कृष्णदेव राय और कुली कुतुब शाह के बीच में हुआ था। ए आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। कुली कुतुब शाह और कृष्णदेव राय के बीच में गोलकुंडा का युद्ध लड़ा गया था और इसमें जो है जो कुतुबशाही सेना थी ये पराजित हो गई थी। जीत किसकी हुई थी? कृष्णदेव राय की हुई थी। गोलकुंडा का युद्ध में कृष्णदेव राय की जीत हुई थी। अगला प्रश्न है, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? ऑप्शन है 8 मंत्री या 8 तेलुगु कवि, 8 महान सेनापति या 8 परामर्शदाता। अष्टदिग्गज, जिस तरह से हमने मराठा साम्राज्य में देखा होगा, सुना होगा, अपने अष्ट प्रधान हुआ करते थे, उसी तरह से यहाँ पर अष्टदिग्गज होते हैं। अष्टदिग्गज का मतलब है यहाँ पर 8 तेलुगु कवियों से है, जिसमें 8 अलग अलग कवि होते थे। इनको अष्टदिग्गज का नाम दिया गया है। ये कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? ऑप्शन है कृष्णदेव राय, राजेंद्र चोल, हरिहर या बुक्का। तो जिसको आंध्र भोज कहा जाता है, आंध्र भोज कहा जाता है कृष्णदेव राय को। फर्स्ट ऑप्शन ए आंसर हमारा सही हो जाएगा। कृष्णदेव राय को आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था? ऑप्शन है कोंकणी, मलयालम, तमिल या तेलुगु। यानी कि कौन सा साहित्य वर्ग था जो अपने चरम पर स्वर्ण युग में रहा है, वो भी कृष्णदेव राय के अधीन, कृष्णदेव राय के शासन में। तो यहाँ पर जो सबसे सही आंसर हो जाएगा तेलुगु। तेलुगु साहित्य जो है सब
का स्वर्ण युग कहा जाता है कृष्णदेवराय के शासनकाल में। नेक्स्ट प्रश्न है, कृष्णदेवराय ने किस नगर की स्थापना की थी? ऑप्शन है वारंगल, नागलापुर, उदयगिरी या चंद्रगिरी। सही आंसर हो जाएगा बी, नागलापुर। कृष्णदेवराय ने नागलापुर राज्य की स्थापना की थी और इसे विजयनगर में साहित्य का क्लासिकी युग भी माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? बहुत बार सुना होगा हजारा मंदिर का नाम। कौन से राजा ने इसे बनवाया था ये पूछा गया है। ऑप्शन में है कृष्णदेव राय, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय या हरिहर प्रथम। सही आंसर हो जाएगा बी आंसर, देवराय प्रथम। सॉरी, ए आंसर होगा यहाँ पर। हजारा मंदिर जो हुआ था कृष्णदेवराय के शासनकाल में हुआ था। ए आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था। कब आया था, किसके शासनकाल में आया था? अब्दुल रज्जाक जो है विजयनगर आए थे, जो फारसी राजदूत हैं। अब्दुल रज्जाक कौन है? फारसी राजदूत थे जो संगम वंश के राजा देवराय द्वितीय के शासनकाल में आए थे। ऑप्शन में से जो सही आंसर हो जाएगा देवराय प्रथम के राज्यकाल में, देवराय द्वितीय के राज्यकाल में, कृष्णदेव राय के राज्यकाल में या वीर विजय के राज्यकाल में। तो सही आंसर हो जाएगा देवराय द्वितीय के शासनकाल में, जो उनका कार्यकाल था 1422 से 46 तक के बीच में जो है भारत आए थे। कौन? देवराय द्वितीय के शासनकाल में आए थे अब्दुल रज्जाक, जो कि एक फारसी राजदूत थे, संगम वंश के शासन में आए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, निकोलो कोंटी कौन था? नाम है निकोलो कोंटी, एक प्रसिद्ध चित्रकार थे, इटली का एक यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी, एक पुर्तगाली यात्री या एक ईरानी यात्री। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर निकोलो कोंटी जो थे इटली का एक यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन महाभारत के तेलुगु अनुवाद के लिए विख्यात है? ऑप्शन है कंबन, कुट्टन, नन्नय या टिक्कन। ऑप्शन में से है नन्नय, टिक्कन, कुट्टन या कंबन। तो यहाँ पर ऑप्शन में से है केवल एक या दो, केवल दो या तीन, केवल तीन या चार या केवल चार या वन। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा केवल चार या वन, यानी कि कुट्टन नहीं थे यहाँ पर, केवल तीन और चार जो सही आंसर है वो हो जाएगा नन्नय और टिक्कन जो है तेलुगु अनुवाद है किसका? महाभारत का। ये याद रखिएगा, नन्नय और टिक्कन जो नाम है ये महाभारत का तेलुगु अनुवाद है और जिसमें ये 11वीं शताब्दी में किया गया था। जो नन्नय था 11वीं शताब्दी में किया गया था और जो टिक्कन है ये 13वीं शताब्दी में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सारण्य ने को आश्रय प्राप्त किया था, यानी कि वैदिक साहित्यकार जो थे, भाष्यकार जो थे वैदिक ग्रंथों के, सारण्य को आश्रय प्राप्त था किस राजा के दरबार में था? ऑप्शन है परमार राजाओं का, सातवाहन राजाओं का, विजयनगर राजाओं का या वाकाटक राजाओं का प्राप्त था। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा भाष्यकार सारण्य को जो आश्रय मिला था वो विजयनगर राजाओं के दरबार में मिला था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके राज्यारोहण को अब 500 वर्ष गुजर गए हैं? ऑप्शन है हरिहर प्रथम, कृष्णदेव राय, कुलोत्तुंगा प्रथम, राज राय प्रथम। तो किसके शासन को अब टाइम हो गया है? लगभग 500 वर्ष बीत चुके हैं फिलहाल, उस हिसाब से तो अभी तक बहुत ज़्यादा टाइम बीत चुका है। ऑप्शन है यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा बी, कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय को 500 वर्ष से अधिक टाइम हो चुका है। अगला प्रश्न है,
1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? ऑप्शन है पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का प्रथम युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध या तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध, इनमें से कौन सा युद्ध है जो 1565 में हुआ था? तो आपको याद होगा 1526 में जो है पानीपत का युद्ध हुआ था, पानीपत प्रथम का युद्ध हुआ था। तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था। जो सही आंसर हो जाएगा ये तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में बहमनी राज्यों के बीच में और विजयनगर को पराजित किया था बहमनी राज्य की सेनाओं ने। तो बहमनी राज्य और विजयनगर राज्य के बीच में यह युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन है अकबर या मालवा के सुल्तान के बीच, विजयनगर या बहमनी राज्य के बीच, विजयनगर या बीजापुर अहमद तथा गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं के बीच, शेर शाह या हुमायूं के बीच में। सही आंसर हो जाएगा सी, विजयनगर राज्य और बीजापुर अहमदनगर तथा गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं के बीच में हुआ था। ये संयुक्त सेनाएं बहमनी राज्यों के सपोर्ट में थी और विजयनगर अकेला था, यानी कि 3 शासक इधर से थे और विजयनगर के बीच में हुआ था जिसमें विजयनगर की हार हो गई थी। अगला प्रश्न है जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की थी तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? यानी कि जब मैसूर राज्य की स्थापना हुई उस समय यहाँ का शासक कौन था विजयनगर का? ऑप्शन है सदाशिव, तिरुमल, रंगा द्वितीय, वेंकट द्वितीय। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वेंकट द्वितीय, डी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। विजयनगर में जब मैसूर राज्य की स्थापना हुई थी उस समय यहाँ का शासक विजयनगर के थे वेंकट द्वितीय और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1570 के आसपास में हुई थी। अगला प्रश्न देखिए विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? यानी कि यहाँ पे वित्तीय व्यवस्था कैसे होती थी? ऑप्शन है अधिशेष लगान, भू राजस्व या बंदरगाहों से आमदनी या मुद्रा प्रणाली। यानी कि इनकी वित्तीय व्यवस्था की जो मुख्य विशेषता थी वो थी भू राजस्व, बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। भू राजस्व इनकी मुख्य विशेषता थी। अगला प्रश्न है विजयनगर निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो कौन से राज्य के खंडहर हैं जो यह बताते हैं कि विजयनगर साम्राज्य के बारे में जानकारी हमें देते हैं? ऑप्शन है अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा या हम्पी। तो जो सही आंसर हो जाएगा हम्पी, डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। जो विजयनगर खंडहर हैं ये हम्पी जो है प्रेजेंट टाइम में हम्पी है, ये हमें उस राजधानी का प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगला प्रश्न है विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? कौन से शासक थे जिन्होंने चीन में अपना राजदूत भेजा? ऑप्शन है हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम, कृष्ण देव राय और या फिर सालुव नरसिंह। सही आंसर यहाँ पर होगा बुक्का प्रथम। बुक्का प्रथम जो शासक थे इन्होंने जो है 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी और बुक्का प्रथम ने 1356 से 77 के बीच में चीन में अपना एक जो एक्चुअल में 1374 ईस्वी में चीन में सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था। कब भेजा था? 1374 ईस्वी में जो है बुक्का प्रथम ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर के 56 दक्षिण स्तंभ संगीत में स्वर निकालते हैं, वह कहाँ स्थित है? जो मंदिर है विजय विट्ठल मंदिर ये कहाँ पर स्थित है ये पूछा गया है। ऑप्शन है बेलूर, भद्राचलम, हम्पी या श्रीरंगम। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हम्पी में, सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। यानी कि हम्पी में ये मंदिर स्थित है। विट्ठल मंदिर का निर्माण जो है विजयनगर के साम्राज्य के जो तुलुव वंश के महाप्रतापी राजा
थे कृष्णदेव राय, जो 1509 से 1529 के बीच में थे। इन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। कृष्णदेव राय तुलुव वंश के शासक थे और ये विजयनगर मतलब विट्ठल मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसमें 56 स्तंभ ऐसे लगाए गए हैं जिसमें से संगीत के स्वर निकलते हैं। और इनकी जो साम्राज्य की राजधानी थी कहाँ पे थी? हम्पी में थी, और हम्पी में ही इन्होंने ये मंदिर को निर्माण करवाया है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में। वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। अगर आपने पहली बार चैनल पर विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।